आरजेडी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है और चुनाव में हार को लेकर भी आरजेडी की समीक्षा बताया जा रहा है कि हो रही है। लेकिन बड़ी खबर कि जितने भी विधायक चुने गए हैं सर्वसम्मति से, उनमें 25 विधायकों की तरफ से तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुना गया है। बड़ी खबर, आरजेडी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला इस वक्त है। चुनाव में हार को लेकर भी मंथन समीक्षा की जा रही, लेकिन जो बैठक बुलाई गई थी तेजस्वी के आवास पर, उसमें तेजस्वी यादव आरजेडी विधायक दल के नेता बन गए हैं, नेता चुने गए हैं। और आरजेडी विधायक दल की ये बैठक थी जिसमें सर्वसम्मति से सभी विधायकों की तरफ से, परिवार यानी पार्टी की तरफ से भी तेजस्वी यादव का नाम सबसे आगे था और इकलौता नाम था जिस पर फिलहाल सर्वसहमति से कहा जा रहा है कि आरजेडी विधायक दल का नेता तेजस्वी यादव चुन लिया गया है। तो चुनाव में हार को लेकर आरजेडी की समीक्षा भी चल रही है और इन सब के बीच में बड़ी खबर, किसी को भी आप नेता चुन सकते हैं, लेकिन किसी ने लाख कहने के बावजूद भी कोई तैयार नहीं हुए। आखिरकार सभी लोगों की राय से उनको इस जिम्मेदारी लेनी पड़ी और जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ी और वो नेता चुने गए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के। तो शक्ति सिंह यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी लेनी पड़ी क्योंकि प्रस्ताव ये रखा गया था कि किसी को भी आप 25 में से किसी को भी आप नेता चुन सकते हैं, लेकिन विधायकों ने जान रहे हैं ईवीएम पे कहने के हमने एक बार का मशीनरी मैनेजमेंट ये जनादेश है और इस पर हमारी लगातार कई समीक्षाएं चलेगी और सतही तौर पर ये चीजें आ भी रही है, क्योंकि हमें जो लगता है नहीं, आम लोग को लगता है कि मोर देन 25 से 30,000 ईच असेंबली सेगमेंट इसमें एक करिश्मा हुआ है और इस करिश्मे को जो पार किया है वो लोग कोई जीत के आए हैं जिसकी संख्या कम है। चूंकि जिस तरह का स्ट्राइक है, 90% स्ट्राइक रेट है कई दलों के, यह स्ट्राइक रेट दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संभव नहीं है। साथ ही साथ चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां भी उड़ी। ऑलरेडी चुनाव चल रहे थे, पैसे लगातार खाते में भी जा रहे थे, वह भी देखा है लोगों ने। लेबर डिपार्टमेंट जो पैसे मजदूरों को दे रही थी चुनाव के दौरान, यह भी देखी जा रही थी। पुलिस प्रोटेक्शन में प्रत्याशी इनके सरकार की तरफ से पैसे बांटे जा रहे थे, यह भी लोगों ने देखा। इसके बावजूद भी कहीं भी इनके कैंडिडेट कर रहे हैं। हम लोग हारने वाले लोगों में से नहीं है। जो जनता के सवालात हैं, जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी घोषणाएं हैं, जिसको चुराई है, उस सब पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि जो वादे हैं उन वादों को अनुपालन करेंगे। सरकार बनाने लोग जा रहे हैं, हमारी बात है कि और सरकार बनाए और जन भावनाओं पर बिल्कुल तौर पर आप खरा उतरे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बूथ लेवल, पंचायत लेवल पर अब अपना काम करने के लिए आगे बढ़ेगी। इसलिए नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने जो उनकी भावना थी कि आप चाहे तो किसी को भी आप नेता चुन सकते हैं, लेकिन किसी ने लाख कहने के बावजूद भी कोई तैयार नहीं हुए। आखिरकार सभी लोगों की राय से उनको इस जिम्मेदारी लेनी पड़ी और जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ी और वो नेता चुने गए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, शक्ति यादव कह रहे हैं कि जिम्मेदारी किसी को भी लेने के लिए कहा गया था कि कोई किसी को भी चुन सकता है, लेकिन ये जबरदस्ती दी गई और उन्होंने ये जबरदस्ती जिम्मेदारी ली है नेता कहा जाए कि विधायक दल के नेता के तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये करीब तय था कि विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव चुने जाएंगे और ये समीक्षा बैठक हो रही है। वहाँ विधायकों ने निर्णय लिया क्योंकि देखिए विधानसभा में एक बड़ा चेहरा चाहिए और नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये कोशिश होनी चाहिए कि एक बड़ा चेहरा होगा तभी आप, जब कम संख्या है आपकी तो दमदार आवाज आपको विपक्ष को मजबूत दिखाना होगा। और यही कारण है कि देखिए तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया, कोई विकल्प ही नहीं है। 25 विधायक है, तेजस्वी यादव के चेहरे पर आप चुनाव में गए थे, तो अब आप चेहरा बदल सकते नहीं है। और तेजस्वी यादव एक चेहरा है जो कि इतने बड़े सत्तारूढ़ दल के सामने खड़ा होगा, अपनी बातों को जब कहेंगे तो उसका एक सत्तारूढ़ दल पर प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल तो ये फैसला लिया गया है, लेकिन आगे कैसे पार्टी में किस तरीके से पार्टी को खड़ा करना है, गठबंधन को मजबूत करना है, ये देखना होगा। नहीं, ये तो सही है, लेकिन शक्ति यादव जिस टोन में बोल रहे हैं, क्या किसी और को भी मौका दिया जा सकता था? ये संभावना थी क्या? ये विकल्प होता है क्या?
नहीं, ये विकल्प बिल्कुल मेरे को तो नहीं दिखता है। कभी भी रीजनल पार्टी में देखिए आप, खास करके लालू प्रसाद यादव की पार्टी में वो मुख्यमंत्री बनना था तो तेजस्वी यादव ही बने, जो मुख्य मंत्रालय मिलना था वो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को ही मिला। नेता प्रतिपक्ष पिछले बार भी तेजस्वी यादव रहे, तो कहते हैं लोग कि कोई और भी बन सकता था और विधायकों का मन था कि तेजस्वी यादव बने, लेकिन उस बैठक में कोई कुछ और कह भी नहीं सकता है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। 25 विधायकों के विधायक दल के नेता चुने गए। कौन कौन परिवार की तरफ से मौजूद था इस दौरान? अजय के परिवार के कोई इसमें मौजूद नहीं रहा, सिर्फ तेजस्वी यादव पहुंचे थे। विधायक दल की बैठक नहीं, शायद मीसा भारती भी पहुंच रही थी, खबर थी कि राबड़ी देवी भी। परिवार की जो स्थिति है उसमें बहुत लोग उसमें नहीं पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने अध्यक्षता की बैठक की और चर्चा तेजस्वी यादव ने ही सारी लोगों से समीक्षा की और हर किसी से उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल पूछे गए, हार के कारण पूछे गए और ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर ये हार हुई तो किस क्षेत्र में कौन से मुद्दे रहे जिसके कारण आरजेडी इतना पिछड़ गई। तो क्या ये समीक्षा बैठक भी हो गई साथ में लगे हाथ, क्या अभी आगे भी होगी? ये दोनों अभी बैठक साथ में ही चल रही है क्योंकि विधायक दल का नेता चुना गया। इसमें समीक्षा क्या सबसे एक इनपुट लिया जाएगा, मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में और विस्तारित बैठक होगी इस मुद्दे। हाँ। तो तेजस्वी यादव को अब ये जिम्मेदारी दोबारा सौंपी गई है। सदन के भीतर चूंकि संख्या तो कम हो चुकी है, क्या कोई रणनीति भी बनाई जा रही, कैसे सरकार को घेरा जाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी तो बहुत शुरुआत है, चूंकि 2 दिन पहले परिणाम आया। ये लोग देखेंगे किनको किनको मंत्री बनाया जा रहा है, कौन डिप्टी सीएम बन रहे हैं, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, उसके बाद एक रणनीति बनेगी। क्योंकि फ्लोर टेस्ट के लिए जो विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा वहां पर देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव उनके विधायकों का रुख कैसा रहता है और कितनी जोरदार तरीके से विपक्ष अपनी बातों को रखता है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए हैं तेजस्वी यादव। शक्ति यादव ने कहा कि दूसरों को भी हमने कहा था कि किसी को भी आप चुन सकते हैं, लेकिन सभी विधायकों ने एक मत से होकर कहा कि नहीं, तेजस्वी को ही चुना जाएगा। और तेजस्वी ने यह जिम्मेदारी दरअसल उनको चुना नहीं गया बल्कि ली है उन्होंने।